देश भर में पहली बार रीवा जिले में वन विभाग की टीम ने प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम की नायाब शुरुआत की है, जो देश भर के लिए एक मॉडल बन गया है। वन विभाग की टीम के इस नए प्रयोग से देश में रीवा का डंका बज रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक देश में ऐसा प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। इस प्रयोग से पौधों की सही तरीके से देखभाल हो सकेगी, जिससे पौधों के सूखने और नष्ट होने की संभावना कम हो जाएगी और पौधारोपण के बाद रिजल्ट भी बेहतर मिलेंगे। साथ ही जमीन की नमी का स्तर नापने के लिए भी इससे मदद मिलेगी। पौधारोपण स्थलों पर स्मार्ट प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। यह रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पौधारोपण क्षेत्र में स्मार्ट प्लांटेशन मॉनिटरिंग सेंसर की स्थापना की गई है। पौधारोपण क्षेत्र में नमी के स्तर की निगरानी करेगा। स्मार्ट सेंसर ज्ञात हो कि वन विभाग प्रतिवर्ष कई स्थानों पर पौधे रोपित करता है, पर वन विभाग के कार्य में सबसे बड़ी चुनौती पौधों को जीवित रखने की होती है। पौधों की जीवितता उचित मात्रा पर समय समय पर पानी से सिंचाई पर भी निर्भर करती है। अत्यधिक पानी, अत्यधिक सूखा होना अथवा अधिक विलंब से पानी, ये सभी पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। प्रतिदिन यह देखने में आता है कि काफी कठिन होता है। इस चुनौती के निराकरण के लिए रीवा वन विभाग द्वारा स्मार्ट सेंसर का उपयोग कर पौधारोपण क्षेत्रों में नमी के स्तर की निगरानी शुरू की गई। ऐसा करने वाला रीवा पहला जिला बन गया है, जो पूरे देश में मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर रोपण के क्षेत्रों में मिट्टी की नमी की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग होगी। अगर प्रयोग सफल रहा तो अन्य तरह के सेंसर जैसे पीएच, उर्वरकता इत्यादि भी लगाए जाएंगे। वर्तमान में यह सिस्टम बसावन मामा गौवंश बिहार स्थित रीवा वन विभाग द्वारा किए गए ब्लॉक पौधारोपण एवं इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित नगर वन में स्थापित किया गया है। बसावन मामा गौवंश ब्लॉक पौधारोपण में स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के नगर वन में भी यह सिस्टम स्थापित किया गया है। पूरा का पूरा सिस्टम सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसके संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। सेंसर को सैंपल पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में स्थापित किया जाता है। यह सेंसर मिट्टी की नमी की स्थिति डाटा लॉगर में भेजी जाती है। डाटा लॉगर में नमी की मात्रा की जानकारी इंटरनेट क्लाउड पर जाती है और यह हर घंटे का डाटा रिकॉर्ड होता है। इस डाटा को अधिकारी कहीं पर भी किसी भी समय देख सकते हैं और आवश्यकता प्रतीत होने पर वन अमले को सिंचाई के लिए निर्देशित कर सकते हैं। इस संबंध में जब हमारी बात वन विभाग डीएफओ अनुपम शर्मा से हुई, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। रीवा वन विभाग ने पूरे देश में वन विभाग की तरफ से पहला प्रयास रहा है। हमने ये किया है कि दो साइट्स पे, दो हमारे प्रायोरिटी प्लांटेशंस हैं, वहाँ पे हमने सेंसर बेस्ड स्मार्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया है। दो प्लांटेशन साइट्स कौन सी हैं? एक तो बसामन मामा गौशाला के पास में ब्लॉक प्लांटेशन है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में के कैंपस में नगर वन विकसित किया गया है। दोनों वन विभाग द्वारा हैं। तो यहाँ पे हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कुछ एक सिस्टम सेटअप किया है। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि ये पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है पौधों को, वो उसका सॉइल में नमी कितनी है, किस समय पे है, उसका डेटा हमें रियल टाइम पे हर एक घंटे में देता रहेगा। अगर नमी एक लिमिट से कम हो जाती है तो ये मोबाइल पे अधिकारियों के, जैसे मेरे नंबर पे अलर्ट्स आएंगे और उस अलर्ट के हिसाब से मैं अधीनस्थ वन कर्मियों को निर्देशित कर सकता हूँ कि पानी अभी डालना है। इसमें ये समस्या जो हमारी रहती थी कि कई बार सूखा रहता था पौधे के पास में और हमारे स्टाफ को आइडिया नहीं लगता था या पता नहीं चलता था, क्योंकि कई वन विभाग के बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें व्यस्तता के कारण कुछ
सिंचाई व्यवस्था अगर थोड़ा भूल जाएं तो ये जो सिस्टम है इससे पूरा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हो सकती है कि कब पानी पड़ रहा है और कितना प्लांटेशन की और पौधों की देखरेख हो रही है। अगर अभी इन दो पायलट प्रोजेक्ट्स का हमें इस स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की बहुत यूटिलिटी लगती है कि उससे सर्वाइवल पे और उनकी ग्रोथ पे एक अच्छा प्रभाव पड़ा, तो इसके बाद में ये जो यूनिट है, ये सिस्टम है, ये वन विभाग के लगभग जो भी विस्तार वानिकी के प्रोजेक्ट्स हैं, विस्तार वानिकी मतलब एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, जो वन विभाग गैर वन भूमि में करता है, तो उसके सभी प्रोजेक्ट्स में हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। एक साल में लगभग 10-15 इस तरह के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सर, इंडिया में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पहला प्रोजेक्ट है। अभी तक इस तरह की तकनीक सिर्फ कुछ कृषि इंस्टीट्यूशंस ने, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में, वो भी रिसर्च और पायलट आधार पे ही किया है। इसका और कहीं पे कुछ व्यापक उपयोग नहीं है। काम कैसे करता है? पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के ऊपर बेस्ड है और इसको किसी अन्य एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वचालित है। और इसमें सेंसर हम जब मिट्टी में लगाते हैं तो वो सेंसर उस समय मॉइस्चर का जो भी डेटा होता है वो डेटा लॉगर में डालता है। डेटा लॉगर से क्लाउड पे जाता है, क्लाउड मतलब इंटरनेट में, और वहाँ से हमारे मोबाइल में अकाउंट में लॉगिन होता है और वो अलर्ट्स बीच बीच में आते रहते हैं।